जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक भाग 1 के चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखें, हम आपको बता दें कि सन 1846 ईस्वी में वैज्ञानिक फैराडे ने अध्ययन के दौरान ये बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सबके अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय गुण जरूर पाया जाता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ था, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ था और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ था। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, वे पदार्थ, ध्यान से समझिए, हम आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। तो समझें आप, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर हम कुछ उदाहरण लें तो देखें, बिस्मिथ जो होता है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जिंक भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, कॉपर भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, सिल्वर भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, गोल्ड भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसी तरह से हीरा, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन का अपर रूप है, तो हीरा भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यही नहीं, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरफ व्यवहार करता है। जल का जो व्यवहार है ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह है। पारा जो होता है ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरफ व्यवहार करता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरफ व्यवहार करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि इतने ही नहीं, ढेर सारे उदाहरण हैं इसके। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण रहे। अब इसके बाद हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का हम पहला गुण आपको बताने जा रहे हैं कि पहला गुण क्या है। समझे आप कि अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कहीं उत्पन्न किया गया हो, देखें, अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो, जैसे अगर किसी चुंबक का साउथ पोल इधर के तरफ है और नॉर्थ पोल इधर के तरफ है, तो दोनों के बीच में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में ठहरता है। ये पहला गुण रहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। अब इसके बाद एक और हम गुण देखें कि मान लीजिए ये जो है एक तरफ शक्तिशाली चुंबक है और एक तरफ कमजोर चुंबक है। यहाँ देखें, यहाँ हम लिख देते हैं ये शक्तिशाली चुंबक है और एक तरफ जो है अगर दुर्बल चुंबक है। और इसके ऊपर अगर कोई कागज का हम प्लेट ले लें और कागज का प्लेट ले करके प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चूर्ण यहाँ रख दिया जाए
और चूर्ण रखने के बाद अगर इस प्लेट को हम थोड़ा सा हिला देना तो जानते हैं क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चूर्ण शक्तिशाली चुंबक के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। यह चूर्ण जो है इधर के तरफ आ जाता है, जो दुर्बल चुंबक होता है दुर्बल चुंबक के तरफ चला जाता है। तो दूसरा गुण तो ये रहा। अब इसके बाद तीसरा गुण हम देखें कि अगर यू आकार की कोई नली ली जाए और यू आकार की नली लेकर के इस नली में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल भर दिया जाए और घोल भरने के बाद अगर एक सिरे के तरफ देखिए, एक सिरे के तरफ अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो घोल होता है, यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो ये रहा तीसरा गुण। और अगर हम चौथा गुण देखें तो चौथा गुण ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, यानी ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणों के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद हम लोगों को अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में देखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेज। तो अब जरा आप ध्यान से देखें कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, हम इनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखें, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का विपरीत गुण पाया जाता है। तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये क्षेत्र के दिशा में ही मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता था कि चुंबकीय पदार्थ चुंबक के या कह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता था, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ जो है यह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है। और इसका अगर हम उदाहरण लें तो देखें, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। और इसके बाद सोडियम है, प्लेटिनम है, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। और फिर अगर हम देखें तो मैग्नीज है, मैग्नीज भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। फिर कॉपर क्लोराइड होता है, CuCl2 होता है, यह भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। कई बार आपसे पूछा गया है कि जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। फिर ऑक्सीजन के बारे में भी पूछा गया है, तो याद रखे रहिएगा। यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण आपको दिए गए हैं और यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दिए गए हैं। अब अगर हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों का अध्ययन करें तो देखें, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण में पहला गुण ये है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो यह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही ठहरती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो छड़ था वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ठहरता था। अब इसके बाद अगर दूसरा गुण हम देखें, शक्तिशाली चुंबक और दुर्बल चुंबक के बीच में अगर इसके ऊपर कोई कागज रख करके
और अनुचुंबकीय पदार्थ का कोई चूर्ण रख दिया जाए, और चूर्ण रखने के बाद अगर इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चूर्ण होता है यह शक्तिशाली चुंबक के तरफ ही विस्थापित हो जाता है। अब इसके बाद अगला अगर हम गुण देखें तो अगला गुण ये होता है कि अगर यू आकार की कोई नली ली जाए और उस नली में अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल भर दिया जाए और एक सिरे पर अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो यह घोल जिधर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है उधर के तरफ ही ऊपर के तरफ चढ़ जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इसका ठीक विपरीत हुआ करता था। अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है या चुंबकीय प्रकृति होती है यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रकृति को हम जो है जाई यम से प्रदर्शित कर रहे थे और यह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम क्यूरी का नियम भी कहते हैं। मैडम क्यूरी का नाम आप लोग ने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी में, तो इसको क्यूरी का नियम भी कहते हैं। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी चुंबकीय प्रकृति जो होगी वो नष्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इसको जो है याद रखे रहिएगा। अगर क्यूरी का नियम आपसे पूछा जाए तो ये क्यूरी का नियम है। अब इसके बाद तीसरा जो आता है तो अभी पहले हमने आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताया, इसके बाद दूसरा हमने अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अब तीसरा जो होता है यह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। और अगर लौह चुंबकीय पदार्थ का कुछ उदाहरण देखें तो देखें इसमें जो है ये आयरन है, आयरन लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसके साथ साथ निकिल है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ है। और फिर मैग्नेटाइट Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। इसके साथ साथ फेरिक क्लोराइड का अगर जली विलयन है तो ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हुए। अब इसके बाद अगर लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण हमको देखना हो तो मैं आपको ये बता दूं कि लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रबल रूप से पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में यह गुण नॉर्मल रूप से पाए जाते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ में यह गुण जो है ये प्रबल रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि फैराडे के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, और उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, और फिर इनके गुणों का भी अध्ययन आज हम लोगों ने किया। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।